क्वेश्चन वाज कि डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग सेम तरह की चीज़ें जो है परचेज़ कर सकते हैं। कंट्रीज़ आर बिकमिंग मोर एंड मोर सिमिलर बिकॉज़ पीपल आर एबल टू बाय द सेम प्रोडक्ट एवरीवेयर इन द मार्केट, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो you have written, is it a positive and negative development? Question is asking. You have written irrefutably in this day and age के बाद भी कॉमा आएगा। word has, irrefutably के बाद भी also there will be comma. Word have transformed into the word have has आएगा because word is singular. Word has transformed into a global village thanks to the technologies like internet and satellite. This is a general line you can use whenever the essay is on globalization and talking about similarities between the countries. You can use this general line. It is argued that people from every corner of the globe can purchase any product anywhere. This is fine. People in any corner of the globe, in any corner of the globe. In my opinion के बाद there will be comma. This trend is constructive as well as destructive at the same time. On the one hand, on the one hand होता है, one के पहले भी दा लगेगा and hand के बाद there will be comma. तो जो obvious locations थी comma की वो भी आपने नहीं लगाया. On the one hand के बाद comma, the pupils mostly purchases. Pupils स्टूडेंट्स के लिए होता है, PUPILS वाला. अदरवाइज आपने पीपल ही लिखना है. पीपल मोस्टली परचेज, और यहाँ पर प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ वर्ब में एस नहीं आएगा. प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, यू डोंट प्लेस एस इन द वर्ब. मोस्टली द ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट. अब यहाँ पे आपने क्या, पीपल परचेज द ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट. पीपल ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं. ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसका ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं लग रहा? पीपल ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं, ब्रांडेड आइटम्स खरीदते हैं. मे बी आप ये कहना चाहते थे ब्रांडेड आइटम्स, या फिर रिनोन्ड ब्रांड्स खरीदते हैं. रिनोन्ड मीन्स फेमस. रिनोन्ड ब्रांड्स जो हैं वो खरीदते हैं. बिकॉज ऑफ न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी द प्रोडक्ट कैन बी अवेलेबल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. पहले तो प्रोडक्ट कैन बी अवेलेबल एट एनी पार्ट होता है, किसी भी पार्ट पे, एट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. फ्रॉम वेयर इट कैन बी बॉट, जहाँ से ये ख़रीदा जा सकता है. लेकिन यहाँ पर इन दोनों लाइन का क्या रिलेवेंस है? यहाँ पे अपने का लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन है, बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है. ठीक है, और लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. ये दोनों लाइनें इतनी अलग अलग सी लग रही हैं, आपस में क्या कनेक्शन है इन दोनों का? और यहाँ पर आपका मेन आइडिया नहीं आया, तो आपने क्वेश्चन को रिपीट किया. आई ऑलवेज से पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट मीन्स आपने पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पे आपने अगर बतानी है तो डायरेक्ट पॉजिटिव आइडिया से स्टार्ट करो, क्वेश्चन को रिपीट मत करते रहो. ये अपने फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन ही रिपीट किया हुआ है. आपने क्या लिखा है यहाँ पर? आगे आगे आपका यहाँ पर आइडिया स्टार्ट हो रहा है. बिकॉज ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी द बेसिक डेली रिक्वायर्ड एक्टिव आर्टिकल्स मे नॉट नीड टू बी कैरिड. उनको ले जाए जाने की ज़रूरत नहीं है. मे नॉट नीड टू बी कैरिड एवरीवेयर, तो हर जगह, एवरी टाइम, हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये इट मीन्स आप यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं. विच फर्दर डिक्रीजेज द लगेज साइज एंड मेक्स जर्नी मोर ईजियर. यहाँ पर ये आपने मेन आइडिया प्रेजेंट किया कि आर्टिकल्स हर जगह की अवेलेबल है, तो इसलिए हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जर्नी ईजी हो जाती है. देन आपने एग्जाम्पल दिया अपने और अपने फ्रेंड का, यूके में गया और वहाँ पर चार्जर लिया, ये अपने एग्जाम्पल दिया. लेकिन अब यहाँ पर आपने ये जो मेन आइडिया, ये एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर हमें मेन आइडिया चाहिए था, फिर एक्सप्लेनेशन होती है, फिर एग्जांपल होता है. और मेन आइडिया क्या होता है यही तो आपको समझना है. इस आइडिया को हम क्या आउटलाइन दे सकते हैं? आपने ये क्या है कि जर्नी इजी होती है, या फिर इसको मतलब लगेज हमारा साइज़ छोटा हो जाता है. इट मीन्स हमारी ट्रैवलिंग में ये बेनिफिट करता है, या ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग को ईजी बनाता है. तो यहाँ पर ये लिखना था. ऑन द वन हैंड, easy availability of product anywhere, everywhere around the globe, easy availability of most of the products everywhere around the globe makes the traveling experience smooth and facile. traveling experience या traveling को स्मूथ करता है, मेक्स द ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस स्मूथर एंड फेसाइल. स्मूथर एंड फेसाइल होता है FASCILE. वेट सॉरी, एस यहाँ पर नहीं है, FACILE. फेसाइल, फेसाइल मीन्स ईजी, ईजी और स्मूथ हो जाती है हमारी ट्रैवलिंग. मतलब ये आपका आउटलाइन आइडिया हो गया ना, कि आउटलाइन आपने बता दी कि ट्रैवलिंग ईजी हो जाती है, फिर उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे हो जाती है, हाउ. पहले व्हाट बताया फर्स्ट लाइन में कि ट्रैवलिंग ईजी हो जाती है यहाँ तक. उसके बाद बताया कैसे, कि क्यों ईजी हो जाती है, कैसे हो जाती है, क्योंकि लगेज नहीं उठाना पड़ता, कैरी नहीं करना पड़ता. ये मेरी एक्सप्लेनेशन हो गई, और इससे हमारी ट्रैवलिंग ईजी हो जाती है. फिर मैंने उसका एग्जाम्पल दे दिया. ये छोटा सा स्ट्रक्चर है. अब
ये इसमें आपने कर दिया। इस टास्क के बाद ये स्ट्रक्चर मैं चाहती हूँ कि आप पूरा समझ जाओ, इसके बाद मुझे ये स्ट्रक्चर ना समझाना पड़े आपको। टू इलिस्ट्रेट, एज ड्यूरिंग लास्ट समर वेकेशन वन ऑफ माई फ्रेंड्स ट्रेवल्ड फ्रॉम यूके टू माई होम टाउन इन इंडिया। वेट, टू इलिस्ट्रेट के बाद फिर ये एज क्यों लिखा है? जैसे टू इलिस्ट्रेट, ड्यूरिंग लास्ट समर वेकेशन वन ऑफ माई फ्रेंड्स ट्रेवल्ड, वेकेशन के बाद कॉमा, ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन, आगे एक पॉज है ना कि लास्ट समर वेकेशन के दौरान मैं और मेरे फ्रेंड गए, नया एक सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे पॉज कॉमा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ट्रेवल्ड फ्रॉम यूके टू होम टाउन इन इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल, वेयर ही बॉट फॉरगॉट टू, फॉरगेट पास्ट है, फॉरगॉट पास्ट का एग्जाम्पल, टू ब्रिंग हिज, टू, आप दोनों वहाँ गए हो, वहाँ से आए, मतलब आप दोनों गए हो तो ले जाना भूल गए, ब्रिंग, लाना की बजाय ले जाना, टेक में भी यहाँ पर सूट करता है ज़्यादा। टू टेक हिज आईफोन यूएसबी मोबाइल चार्जर एंड वी बॉट इट फ्रॉम देयर, वहाँ पर अ गैलरी लोकेटेड देयर इन इंडिया। ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ, ऑन द अदर हैंड के बाद भी कॉमा, बिकॉज ऑफ इट इजी अवेलेबिलिटी इट हैज़ डिक्रीज्ड। जब हम बीपी नया स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें फिनोमिनन को दोबारा से बताना पड़ता है। मीन्स मैं ये नहीं कह रही क्वेश्चन, अभी आप अगेन कहोगे कि क्वेश्चन तो रिपीट करना नहीं हमने, तो बिकॉज ऑफ इट नहीं कह सकते, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पूरा लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की ईजी अवेलेबिलिटी के कारण। लेकिन वो मेन आइडिया ही अगेन मेरा रहेगा फर्स्ट सेंटेंस में, प्रोडक्ट की ईजी अवेलेबिलिटी के कारण, इट नहीं यूज़ करेंगे फर्स्ट लाइन में। बिकॉज ऑफ ईजीली अवेलेबिलिटी, इन्हीं ईजी अवेलेबिलिटी आएगा, बिकॉज ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इट हैज़ डिक्रीज द कल्चरल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, बिकॉज ऑफ की ज़रूरत है यहाँ पर? अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट इसी से करें कि ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ने कल्चरल वैल्यू कम कर दी है प्रोडक्ट की, यानी उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस, आपकी ये मेन आइडिया कि कल्चरल वैल्यू कम हो गया, तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ रिड्यूस्ड, इट की ज़रूरत नहीं है, यह इसने कम कर दी है। इस इट को ही तो हम कह रहे हैं इजी अवेलेबिलिटी, तो ये इट क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ ईजी, बिकॉज ऑफ भी नहीं आएगा, इस ईजी अवेलेबिलिटी ने ही कम कर दी है ना वैल्यू, तो ईजी अवेलेबिलिटी हमारा सब्जेक्ट है, ईजी अवेलेबिलिटी ने कम कर दिया, हैज़ डिक्रीज्ड द कल्चरल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू ऑन इट्स ओरिजिनल प्लेस। अब यहाँ पर ये क्या है, ये आपका मेन आइडिया है कि कल्चरल वैल्यू, क्योंकि ये इतना समझ नहीं आ रहा, ये समझ आएगा जब हम टू बी मोर प्रिसाइज लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे कि टू बी मोर क्लियर मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल्चरल वैल्यू कैसे कम होती है, कि प्रोडक्ट, ये पूरा आपने प्रोसीजर यहाँ पर बताना शुरू किया कि प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्लेस पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब यहाँ सीधा एग्जाम्पल आ गया, आपकी एक्सप्लेनेशन देखो कितनी है, कुछ भी नहीं है आपकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से पहले ये आपने शुरू किया है, ये अच्छा लग रहा है कि हाँ ओरिजिनल प्लेस की उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो जब वो प्रोडक्ट कॉमन हो जाता है हर जगह तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, एटलीस्ट इतना तो लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल दो। थोड़ी सी लेंदी उसकी एक्सप्लेनेशन बताओ, मतलब पहले मेन आइडिया कि उसकी कल्चर वैल्यू कम हो जाती है, फिर टू बी मोर प्रिसाइज के बाद बताना है कैसे, यानी पहले व्हाट बताया, फिर हाउ बताया, फिर एग्जाम्पल दिया मुस्लिम कम्युनिटी वाला आपने, मूविंग टू साउथ अरेबिया हैज़ अ पिलग्रिमेज फॉर हज, एंड मुस्लिम कम्युनिटी मूविंग टू सऊदी अरेबिया, थोड़ा सा एक तो ग्रामर में भी प्रॉब्लम है। मुस्लिम कम्युनिटी जा रही, आईएनजी, जाती है, मूव्स टू या ट्रैवल्स टू सऊदी अरेबिया एज अ पिलग्रिमेज फॉर हज एंड बाइज डेट्स विच परसिस्ट हाई क्वालिटी वैल्यू, हाई कल्चरल वैल्यू, परसिस्ट नहीं होल्ड वैल्यू, परसिस्ट होता है कंटिन्यू के लिए, विच होल्ड हाई कल्चरल वैल्यू बट बिकॉज ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी इन इंडिया का आई कैपिटल द वर्थ ऑफ द डेट्स कम हो चुकी है, कम हो चुकी है, उसके वर्थ चुका है के लिए हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्थ ऑफ द डेट्स हैज़ डिक्रीज्ड, हैंस के बाद कॉमा, दिस कैन बी ट्रेंड टूवर्ड्स, मैंने कल भी बोला था ट्रेंड टूवर्ड्स नेगेटिव का कुछ मतलब नहीं है, दिस ट्रेंड इज़ नेगेटिव, ये ट्रेंड ही नेगेटिव है, या दिस ट्रेंड कैन बी रिगार्डेड एज अ नेगेटिव डेवलपमेंट, ये ट्रेंड नेगेटिव डेवलपमेंट रिगार्ड किया जा सकता है, माना जा सकता है। कंसिडरिंग द फोरमेंशन्ड पॉइंट आई इन्फर दैट नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल परसेप्शन फॉर व्हाट रीजन इज बाइंग द प्रोडक्ट, व्हाट द हेल इज दिस,
यहाँ अपने टू सम अप होता क्या, टू सम अप का क्या मतलब है, इस वर्ड का मतलब पता है? सम अप का मतलब मैं इस पूरे एस्से को समराइज कर रहा हूँ, मीन्स मैं इस पूरे एस्से की समरी बना रहा हूँ। यहाँ तो कुछ अलग ही कहानी आपने लिख दी है। अगर आपका आइडिया ये था, ये भी तो आप ही लिख रहे हो कि ये कोई और लिख के गया है? अगर ये आपका आइडिया था कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो एक इंडिविजुअल की परसेप्शन पे डिपेंड करता है, तो ये लिखा ही क्यों आपने यहाँ पर इतना कुछ अलग सा? कंक्लूजन में प्लीज़ टेक नथिंग अदर देन वट यू हैव रिटन इन योर 2 BPs। अपने दोनों बीपीज के आइडियाज़ को कंक्लूजन में समराइज करना है। एंड आपने पॉजिटिव जैसे आपने यहाँ पर बताया है कि डिक्रीजेज द लेंथ, जर्नी हमारी इजी हो जाती है, और यहाँ पे नेगेटिव आपने बताया कि कल्चरल वैल्यू कम हो जाती है। तो दिस ट्रेंड इज इन माय ओपिनियन या फॉर मी दिस ट्रेंड इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज ऑन द वन हैंड एक तरफ इट मेक्स द ट्रैवलिंग ईजी। इसमें सारे सभी अपने रिस्ट्रक्चर और वोकैबुलरी डाल के लिखना है, ना मैं ओनली एक्सप्लेनिंग यू फॉर्मेट। वाइल ऑन द अदर हैंड इट डिक्रीजेज द कल्चरल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन अगेन वो कल्चरल वैल्यू, डिक्रीज, ईजी, ट्रैवल, ये सब के सिनोनिम्स होने चाहिए, क्योंकि सारे वर्ड्स फिर हम कंक्लूजन में रिपीट नहीं करेंगे।